नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। दिन भर आखिरकार कौन सी बड़ी सियासी घटनाक्रम और खबरें रही हैं वो हम आपको बताएंगे और साथ ही विश्लेषण के साथ ये भी बताएंगे कि राजस्थान की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे मोदी कैबिनेट की बैठक को लेकर के। इस वक्त अब सबसे बड़ी अपडेट है, मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, विशेष सत्र के बीच प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक कैबिनेट की बैठक चली। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से विशेष चर्चा की है, बातचीत की है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो चलिए अब बात करते हैं सिंहासन के संग्राम की, जहां पर गुजरते वक्त के साथ सियासी हलचलें लगातार मरुभूमि में बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ईआरसीपी को अपना प्रमुख मुद्दा बना करके अब इसे लेकर यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के जुबानी हमले से तिलमिलाई ज्योति मिर्धा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को अपने सामने चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी है। सूबे की तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे आप देखिए हमारा एक खास शो सिंहासन का संग्राम। तो चलिए सियासी घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की रैली की खबर के साथ। जब राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आने वाले हैं, यहां से सियासी हुंकार भरेंगे और कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस दौरान राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी जीत का मंत्र भी देंगे। रिपोर्ट देखिए। रिस्क के मूड में नहीं, मिशन रिपीट में जुटी सरकार। बीजेपी की यात्राओं का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार। मानगढ़ के बाद राहुल 23 सितंबर को जयपुर में भरेंगे हुंकार। 55,000 पदाधिकारियों से करेंगे जीत की रणनीति पर विचार। मिशन 156 का संकल्प होगा साकार। बीजेपी की जन आक्रोश, जन घेराव और अब परिवर्तन यात्राओं का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार है। राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक और पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पदाधिकारी राहुल की बैठक का हिस्सा होंगे। मकसद सिर्फ एक, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट करना। कांग्रेस पार्टी राहुल के दौरे की तैयारियों में जुट गई है। सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभा स्थल का जायजा लिया। पार्टी पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमें राहुल गांधी जी और उनके साथ का मिलेगा। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी जी को उनके साथ को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। पोजीशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, अब हम शिलान्यास कराना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब चांदपोल की संसार चंद्र रोड से दूर मानसरोवर के पौष इलाके में नया भवन बनाने जा रही है। ये भवन पूरी तरह हाईटेक होगा, हर तकनीक से सुसज्जित। पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी चीज की कमी नहीं खलेगी। इसलिए इस मुबारक मौके पर राहुल को बुलाया जा रहा है, जो शिलान्यास के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने की अपील करेंगे। बीजेपी की ही तर्ज पर बूथ जीता तो चुनाव जीता का मंत्र दिया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों को राहुल आईडी कार्ड देंगे ताकि उन्हें गर्व की अनुभूति हो।
कहा जा रहा है कि बीजेपी की ही तरह अब कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं से नए भवन के निर्माण के लिए सहयोग राशि जमा करवाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का दावा है कि इससे पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का समर्पण बढ़ेगा और वे केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर फिर सरकार बनाने का दावा भी करेंगे। जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी की कार्यकारिणी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जिलों के और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, तो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। और कांग्रेस के तमाम वो सक्रिय नेता जो एमएलए हैं, एक्स-एमएलए हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में ये कांग्रेस राहुल गांधी 9 अगस्त को मानगढ़ आए थे, जहां उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को और करीब लाने की कोशिश की थी। अब राजधानी जयपुर में पीएम मोदी की सभा से 2 दिन पहले आ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस उनकी इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तो वहीं दौसा के लालसोट में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने पहले हमारा राज था 5 साल में क्या किया। हम बता रहे हैं हमने ये किया, उनको बताना चाहिए। अगर किया हो तो बताओ भाई, क्यों बताना चाहिए कि हमने ये किया था, कांग्रेस ने ये नहीं किया। उस चीज में आना चाहिए हमको। फालतू परिवर्तन यात्रा में तो आधी कुर्सियां तो 500 में से आधी कुर्सियां खाली रहती है। नेता लड़ रहे हैं आपस में, बड़े नेता कोई जा नहीं रहे। 3rd ग्रेड के जो नेता हैं वो इस यात्रा में जाते हैं, जिनका जीता हुआ कोई नहीं जा रहा है। चाहे वो गोठवाल हो, चाहे अरुण चतुर्वेदी, ऐसे लोगों का उपयोग कर रहे हैं। उनका क्या वजूद है जो खुद ही चुनाव नहीं जीत सकते? क्या वजूद है? वो परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लालसोट देख लो, दौसा देख लो, मालपुरा का देखा वीडियो आपने? आधी कुर्सी खाली पड़ी, 500 लगाई, 500 भी नहीं बनी। पेपर लीक वालों का तो इंतजाम कर दिया, अब क्यों नहीं हो रहा? ये सब बीजेपी की करतूत थी, इनकी ढीली पॉलिसी, इनके खिलाफ कानून आजीवन कारावास की सजा दी, उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट करने का अभियान छेड़ा है। सबको अकल आ गई, प्रॉपर्टी नष्ट हुई, पेपर लीक करने वालों की आजीवन कारावास की सजा का जब कानून बना, सबको अकल आ गई। क्यों नहीं हो रहे पेपर लीक? अशोक गहलोत का विजन है, पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास देंगे। बनाया किसी स्टेट ने ऐसा कानून? यूपी में, बिहार में कहीं बनाया कानून ऐसा? ये राजस्थान सरकार है जिसने इतना कठोर कानून बनाया है। तो वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं अब समापन की ओर हैं। यात्रा के आखिरी दिनों में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनके, लेकिन यात्रा की शुरुआत के बाद वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी तमाम चर्चाओं को जन्म दे रही है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में जीत का माहौल तैयार करने निकली बीजेपी की 4 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं समापन की ओर अग्रसर हैं। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू हुई पहली यात्रा का 19 सितंबर को जयपुर में समापन होगा, जबकि 3 और 4 सितंबर से शुरू हुई यात्राओं का 21 सितंबर को कोटा और जोधपुर में समापन होने वाला है। इसी तरह 4 सितंबर से शुरू हुई यात्रा का 22 सितंबर को अलवर में समापन होगा। चारों यात्राओं के अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। ऐसे में परिवर्तन यात्राओं के आखिरी दिनों में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। ये बात और है कि संसद का विशेष सत्र शुरू होने के कारण केंद्रीय मंत्री की बजाय दूसरे राज्यों के बीजेपी नेता यात्रा का मोर्चा संभालने जा रहे हैं, जिसके तहत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा में नजर आएंगे, तो गोवा के सीएम 25 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की सभा में आएंगे। हमारे यहाँ यूपी से एक डिप्टी सीएम हम निश्चित मौर्य साहब, उनका कार्यक्रम हमारे को मिल गया है। वो निश्चित 2 दिन तक राजस्थान की धरती पर रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को मौर्य है। वो उनको पता है हकीकतें अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस सरकार की, उसका बखान करेंगे जनता के सामने।
यात्रा के दौरान प्रदेश स्तरीय नेताओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे राज्य के नेताओं की मौजूदगी रही, लेकिन चारों यात्राओं के शुभारंभ के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चाओं में है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री राजे की कमी खल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि राजे भीड़ खींचने वाली नेता हैं और अपनी रैलियों के दौरान कार्यकर्ताओं में प्रेरणा और उत्साह लाया करती थी। पार्टी नेतृत्व भी इस बात को समझता है, तभी तो बीच में बीजेपी नेताओं ने वसुंधरा राजे के कार्यक्रम बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन 5 सितंबर के बाद से लेकर अब तक राजे किसी भी यात्रा में नजर नहीं आए। बेणेश्वर से शुरू हुई बीजेपी की दूसरी यात्रा जल्द ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने वाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वसुंधरा राजे यात्रा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की यात्रा में निष्क्रियता बीजेपी में फिर से गुटबाजी की ओर इशारा कर रही है। ये वसुंधरा राजे जी हमारी वरिष्ठतम नेता है, सबकी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका तो सहयोग समर्थन हमेशा है। मैडम हमारे शुरुआत में लगभग 4-5 दिन तक सभी यात्राओं में रही और उसके बाद में मैडम के पास झारखंड का भी है और अभी हमारी यात्रा वारा में चल रही है, आपने देखा होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के दौरान कुछ जगहों पर भीड़ कम नजर आई, जिससे कांग्रेस ने फ्लॉप शो करार दिया। जीता हुआ कोई नहीं जा रहा है, चाहे वो गोठवाल हो चाहे अरुण चतुर्वेदी, ऐसे लोगों का उपयोग कर रहे हैं। उनका क्या वजूद है जो खुद ही चुनाव नहीं जीत सकते? क्या वजूद है? वो परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लालसोट देख लो, दौसा देख लो, मालपुरा का देखा वीडियो आपने? आधी कुर्सी खाली पड़ी, 500 लगाई, 500 भी नहीं लगाई। कांग्रेस भले ही परिवर्तन यात्रा को फ्लॉप बताने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ बीजेपी नेताओं को उत्साहित कर गई। कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्राओं से प्रेरित होकर ही अब कांग्रेस भी जल्द ही ईआरसीपी प्रभावित 13 जिलों में 5 दिन की यात्रा निकालने जा रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। इसकी वजह से किसानों की फसलों को नई जान मिली है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घोटाले में फंसे ससुराल वालों को बचाने के लिए बीजेपी का दामन थामने के बेनीवाल के आरोप पर ज्योति मिर्धा ने न सिर्फ कड़ा पलटवार किया, बल्कि उन्हें चुनावी समर में 2-2 हाथ करने की चुनौती दे दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बेनीवाल के वार से ज्योति तिलमिलाई, छठी का दूध याद दिलाने की कसम खाई। वही घोड़े और वही मैदान। अब की समर में जीत नहीं आसान, अब की बार मुकाबला जोरदार। अरे भाई 2014 के चुनाव में तो आप मिर्जा के खड़े हुए तो जमानत जब्त हुई थी, आपने कहा मुझे तो बीजेपी ने हराया था। और फिर बोले दूसरा चुनाव एक और हराया। भाई साहब 2019 में अगर आप एटाइल्डे का सिंबल नहीं लेकर के आते और इस बीजेपी की स्टेप ही नहीं बनते तो वापस वही घोड़ा और वही मैदान वापस आ जाओ, चुनाव लड़ लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार होने वाली ज्योति मिर्धा आरएलपी मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमलावर हैं और अपने होने का हक अदा कर रही हैं, बीजेपी नेतृत्व को अपनी मौजूदगी से आश्वस्त कर रही हैं, तो बात इतनी सतही और सपाट भी नहीं है। ज्योति मिर्धा तो बेनीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब भर दे रही हैं। बेनीवाल को सुनिए। लगातार मिर्जा परिवार पिछले 20 साल से हमसे हार रहा है। 2 बार वो खुद अभी एमपी मारी, अभी मेरे छोटे भाई के सामने उसका चाचा हारा और जो उसका दूसरा चाचा है वो गले पड़पुड़ा के जीत के हम लोग हाथाजोड़ी करके लोगों से। बेनीवाल ने सिर्फ ज्योति पर ही नहीं बल्कि उनके पुरखों पर भी वार किया। उन पर नागौर को उपेक्षित रखने का गंभीर आरोप लगाया। क्योंकि मिर्जाओं ने जिस तरह नागौर को बर्बाद किया है, नागौर को बरगलाया, नागौर में विकास नहीं करवाया। नागौर के लोग मिर्जाओं को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ दादाजी परदादाजी गए जिन्होंने बर्बादी करके नागौर को छोड़ दिया। या न कुछ शिक्षा थी, ना स्कूल, ना नहर और ना दूसरे उद्योग थे। हनुमान के शब्द बाण से घायल ज्योति ने न सिर्फ बेनीवाल बल्कि उनके दिवंगत पिता के दल बदलने की भी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुना डाली। अंदाज़े बयां ऐसा कि नागौर की जनता झूम उठी कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी कितनी बार चुनाव लड़े और कौन सी पार्टियों से लड़े। बड़े रोचक तथ्य सामने आए। जब 77 में चुनाव तो साई से लड़ा और चुनाव जीते। 77 के बाद में उन्होंने 80 में चुनाव लड़ा
तो कांग्रेस उर्स से लड़ा और चुनाव हारे। उसके बाद चुनाव लड़ा तो लोकदल से लड़ा, उसका अगला चुनाव लड़ा तो जनता दल से लड़ा, और उसके बाद आखिरी चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे। जब उनका देहांत हो गया तो चुनाव कैंसिल हो गया। ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल को सीधी चुनौती दी है, आइए और मेरे सामने चुनाव लड़िए, वही घोड़े और वही मैदान। मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल के पास जीतने के लिए पूरे वोट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का सहारा लिया। तभी ज्योति मिर्धा की बेनीवाल को साफ ललकार है, अगर दम है तो बिना गठबंधन किए चुनावी मैदान में उतरें। ऐसी चर्चाएं हैं कि बेनीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जाहिर है रणभेरी बजने के साथ ही बेनीवाल और मिर्धा की गर्जना भी बढ़ती जाएंगी। दोनों नेता खुद को नागौर का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझते हैं, इसीलिए भी दोनों की भिड़ंत उत्सुकता बढ़ा रही है, जिले का सियासी पारा चढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।